देखो इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। एल एच एस बराबर, इसमें है 1 माइनस कॉस के पावर 4 बीटा, फिर बट्टा में है साइन के पावर 4 बीटा। 3 माइनस 2 बट्टा में लिखा हुआ है 4। तो हम हल करते तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 बट्टा में 4 आएगा। इस तरह हो सकता है 3 में से घटेगा 2 तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 4 है तो लिख लेंगे 4। या देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 4 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बट्टा 4, जो चिन्ह यहाँ पर उस चिन्ह को हम लिखेंगे, घटाव का चिन्ह तो घटाव का चिन्ह लिख दिया, फिर इस 4 से 2 में भी भाग कर देंगे, 2 बट्टा में 4। अगर इसको हम बट्टा घटाव बनाएंगे तो फिर से इतना ही आंसर इसका चला आएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेम इसको क्या कर देंगे, हम इस रूप में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस 1 में भाग कर देंगे साइन के पावर 4 बीटा से, फिर घटाव का चिन्ह लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉस के पावर 4 बीटा बट्टा में साइन के पावर 4 बीटा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो 1 बट्टा में साइन थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, कॉसेक थीटा के। फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर इससे हम मान निकालते हैं कॉसेक थीटा का मान, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बट्टा में साइन थीटा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 बट्टा में साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या है, 1 बट्टा में साइन के पावर 4 बीटा है, तो फॉर्मूला किससे बन जाएगा, कॉसेक के पावर 4 बीटा का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक के पावर 4 बीटा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉसेक के पावर 4 बीटा। अब देखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। यहाँ पर क्या है, कॉस के पावर 4 बीटा फिर बटा में साइन के पावर 4 बीटा, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉट के पावर 4 बीटा। माइनस तो माइनस लिख लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा कॉट के पावर 4 बीटा, तो यहाँ पे लिखिए कॉट के पावर 4 बीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अगर इससे हम मान निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो इस 1 को हम बराबर से पहले लाएंगे, तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि इसका मतलब हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे कॉसेक के पावर 4 बीटा माइनस, यहाँ पर कॉट के पावर 4 बीटा है तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर बीटा, इसका लिख लेंगे स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको लिखेंगे कॉसेक, इसको लिख लेंगे कॉसेक के पावर 4 बीटा, माइनस के माइनस लिखेंगे। अब देखो कॉट स्क्वायर बीटा बन गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो कॉट स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस में 1। यानी कि इसको जब हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस में 1 लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस में 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर बीटा के मान। अब देखो कॉट स्क्वायर के स्क्वायर है, यानी कि इस पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। कॉसेक के पावर 4 बीटा माइनस, अब इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर बीटा के स्क्वायर, यानी कि हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर, तो प्लस लिखेंगे b के मान इसमें 1, तो 1 के स्क्वायर, फिर माइनस होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे इंटू में a के मान कॉसेक स्क्वायर बीटा है तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर बीटा, फिर इंटू में होगा b के मान 1 है तो लिख लेंगे इंटू में 1, कॉसेक के पावर 4 बीटा माइनस, अभी हो जाएगा कॉसेक के पावर 4 बीटा, कॉसेक स्क्वायर बीटा के स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक के पावर 4 बीटा हो जाएगा, फिर प्लस में लिख लेंगे 1 के स्क्वायर 1, फिर माइनस में हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इस तीनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर, इस माइनस से इस पूरा पद में क्या हो, गुना हो जाएगा, तो माइनस से गुना करेंगे या माइनस कॉमन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसको लिखेंगे कॉसेक के पावर 4 बीटा
देखो इस माइनस से जब गुना करेंगे सबका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो जगह माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे कोसेक के पावर 4 बीटा। एक कौन चिन्ह में, प्लस में, तो एक हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में एक। अब देखो माइनस में यहाँ पर है 2 कोसेक स्क्वायर बीटा, तो जगह प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर बीटा। अब देखो कोसेक के पावर 4 बीटा प्लस में है, कोसेक के पावर 4 बीटा माइनस में है, दोनों क्या कट जाएगा, फिर लिखेंगे बराबर। इसमें क्या बचेगा, प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर बीटा, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, लिख लेंगे 2 कोसेक स्क्वायर बीटा, फिर माइनस में 1 है तो लिखेंगे माइनस में 1। यही लाना था आर एच एस में, यहाँ पे लिख लेंगे आर एच एस, हो जाएगा प्रूव। देखो ये हो गया पहली विधि, क्या हो गया, पहली विधि से। इसको नोट कीजिए, फिर इसको दूसरा विधि से बतलाते हैं, नोट कीजिए तो इसको। देखो पहली विधि समझ में आ गया। अब दूसरी विधि में देखो, पहली विधि में क्या किए थे कि इससे से दोनों पद में भाग कर दिए थे। अब दूसरी विधि में क्या हो सकता है, इसमें हम भाग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेगा बराबर। इस एक को हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, फिर माइनस, इसको लिख लेंगे स्क्वायर, फिर बट्टा में लिखेंगे साइन के पावर 4 बीटा, साइन के पावर 4 बीटा। होगा कि नहीं, जिसमें से ए के मान है 1 और बी के मान है कॉस स्क्वायर बीटा है, यही ना है। अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो इसको लिख लेंगे बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर इंटू में ए माइनस बी, तो ए का मान तो 1 है, तो 1 माइनस बी, बी के मान है कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे लिखे कॉस स्क्वायर बीटा, फिर बट्टा में लिख लेंगे साइन के पावर 4 बीटा। अब देखो यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा। एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। और इससे हम मान निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सिर्फ बीटा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा का। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, और पूरा के बट्टा में हो जाएगा, और बट्टा में लिख लेंगे साइन के पावर 4 बीटा। इसको लिखेंगे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। देखो बट्टा में है साइन के पावर 4 बीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा इसमें कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा बटा में साइन स्क्वायर बीटा। अब इस साइन स्क्वायर बीटा से दोनों में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 बटा में साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बटा में साइन स्क्वायर बीटा, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो 1 बटा में साइन थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, कोसेक थीटा के। यहाँ पर 1 बटा में साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा के। तो इसको जब क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर बीटा, फिर प्लस के प्लस लिख लेंगे। अब देखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, कॉट थीटा के। यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा बटा में साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉट स्क्वायर बीटा का। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर बीटा। कोसेक स्क्वायर बीटा यहाँ पर है कि नहीं, तो कोसेक स्क्वायर बीटा इसमें आ गया। अब कॉट स्क्वायर बीटा को हम लाएंगे कोसेक के रूप में, तो इसमें फॉर्मूला पढ़े हुए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर इससे मान निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोसेक स्क्वायर बीटा फिर प्लस, यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस में 1, यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस में 1, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो कोसेक स्क्वायर बीटा प्लस में है, कोसेक स्क्वायर बीटा प्लस में है, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस में 1 लिख लेंगे माइनस में 1। देखो इसको लिख लेंगे RHS, हो जाएगा प्रूव्ड। देखो दूसरी विधि से भी समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।